दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मेहरौनी में चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की छवि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में बनी है, उसके बाद जबरदस्त विरोध प्रत्याशी का देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ मंत्री मनोहर लाल पंत पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद बड़ौनिया ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप भी लगाए हैं। प्रशासन से गुहार लगाई है कि कार्रवाई की जाए। मंत्री मनोहर लाल पंत पर इससे पहले भी एक मुकदमा चल रहा है जिसमें तारीखें चल रही हैं। ऐसे में जो मेहरौनी की नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा है, वो इस प्रकार की गरमाई हुई है कि जो दुष्यंत बड़ौनिया उन्होंने प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप लगाए पक्षपात करने के। कुछ मुकदमे हैं, इस पर कार्रवाई भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा पर्चा वापस कराने को लेकर प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर चुनाव के बीच में ही प्रशासन को कार्रवाई करनी है तो वो पहले भी कर सकते थे। प्रशासन की नीयत पर सवाल इसीलिए दुष्यंत बड़ौनिया खड़े कर रहे हैं कि हम जब चुनावी फेज में हैं उस समय कार्रवाई का डर क्यों दिखाया जा रहा है। ललितपुर के डीएम और एसपी को दुष्यंत बड़ौनिया ने जो आरोप लगाए उस पर जवाब देना अति आवश्यक है, क्योंकि चुनाव प्रणाली में अगर किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो प्रशासन को कम से कम अपनी छवि तो साफ रखनी चाहिए। मंत्री मनोहर लाल पंत पर क्या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? चूंकि जिस प्रकार के लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी का या किसी पार्टी से प्रत्याशी हैं उन द्वारा, तो इसका ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। दूसरी बात और सामने आई है, कई जगह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके लिए परमिशनें नहीं मिली हैं, तो इस पर भी जिला अधिकारी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया में जो नॉर्म्स है वो सबको पूरे करने पड़ेंगे, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे सत्ता से बाहर की पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चुनाव न लड़ पाए। जिस प्रकार की स्थितियां बन रही, प्रमोद बड़ौनिया जो खुद एक राजनेता है और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा कि 75 साल में इस प्रकार की तानाशाही हमने कभी नहीं देखी। ये वही प्रमोद बड़ौनिया है जो उमा भारती के काफी करीबी माने जाते हैं। मेहरौनी में डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें, उनके कामकाज के बारे में, तो उनके व्यक्तिगत व्यापार बिजनेस इतना है कि उसी से मेहरौनी का काफी कुछ विकास किया गया है। अभी दुष्यंत बड़ौनिया ने कहा है कि वो एक अपना निजी अस्पताल भी बना रहे हैं। सब चुनाव के बीच में उन्होंने चर्चा की है, तमाम मीडिया वालों ने उनसे सवाल भी किए हैं। कुछ दिन पहले चर्चा थी कि दुष्यंत बड़ौनिया प्रचार में सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो कुछ ऐसा देखने को मिल भी रहा था। अब ऐसे में फिर एक जगह जहाँ 10 साल का कामकाज है और दूसरी साथ 10 साल का कामकाज के साथ साथ कुछ विरोध भी है बीजेपी प्रत्याशी का, तो वहीं दुष्यंत बड़ौनिया को कहीं ना कहीं सिंपैथी भी मिलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपनी वहां पर साख बचाती है, देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज आपको एक और बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बैनर पर मेहरौनी में चुनाव नहीं जीती है। अभी तक 2 बार जो कृष्णा गौर हैं वो लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने आई और उन्होंने जीत दर्ज की है, और जो कुछ सरकार द्वारा योजना है उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास किए गए हैं, ज्यादा कुछ चर्चा विकास के तौर पर वहां पर हो नहीं रही है। अब चुनाव में अगर दुष्यंत बड़ौनिया के साथ इस प्रकार की चीजें हो रही तो वो कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन कर रही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हो चाहे वहाँ के बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को इस चीज का ध्यान देने की अति आवश्यकता है कि जो प्रशासन पर वहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं दुष्यंत बड़ौनिया को लाभ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। क्या होने वाला है मेहरौनी में? कौन जीतने वाला है इस बार? क्या तीसरी बार जो है गौर वो चुनकर वापस आएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी पहली बार बैनर पर जीतेगी, या फिर दुष्यंत बड़ौनिया की जो पत्नी है वो जीत हासिल करेंगी, या कोई और प्रत्याशी बाजी मार ले जाएगा? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।